नमस्ते समस्त विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। चलिए आज की पाठ हम देखते हैं क्लास 3। ठीक है, चलिए समय व्यतीत ना करते हुए हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है देखिए। जब वाक्य में माई सेल्फ और सेल्वेज, योर सेल्वेज, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्वेज के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है। यही बात आपको समझना है। देखिए, प्रयोग काम करने का असर असर खुद कर्ता, है ना, पर पड़ना प्रतीत होता है। इसका मतलब ये कर्ता कौन होता है आप जानते ही है ना। आई, वी, यू, ही, सी, इट, सबको सब क्या होता है, सब कर्ता होता है। मेरा नाम भी करता है, मैं खुद करता हूँ। ठीक है, जो काम करता है उसको कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। इसके पहले की वीडियो हमने बता रखा है जी। अगर उस पे ही कोई काम पड़ता है, ठीक है, या हम ये कहें जो कार्य वापस कर्ता पे आ जाए। मैं पढ़ता हूं, ठीक है, मैं पढ़ता हूं, मैं खुद पढ़ता हूं, यानी कि वो खुद पढ़ता, उस वो कार्य उसी पर आ गया। ठीक, मैं खेलता हूं, मैं खुद खेलता हूं। मैं खेलता हूं तो किसी के साथ खेल रहा, बात अलग है। लेकिन मैं कहूं कि मैं खुद खेलता हूं, यानी कि वो मैं खुद से खेल रहा हूं, यानी कि वो कार्य जो है मैं खुद से ही कर रहा हूं। अरे बस उल्टा मतलब वापस मेरे ही पास आ रहा है। ठीक है, तो ये जब भी इस चीज का प्रयोग होता है वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, और इसके साथ जो होता है ना पॉजिटिव एडजेक्टिव का लगता है, क्योंकि इसके बाद ही आता है। और इसमें यहाँ पर एक चीज है, खुद खुद जो वर्ड होता है ना उसके लिए सेल्फ लगता है। ठीक है ना, यहाँ पे सेल्फ लगा हुआ है इसलिए माई सेल्फ लगा है। ठीक है ना, तो वो खुद पे आता है। एक और बात ध्यान दीजिएगा कि ये माई के साथ सेल्फ लगा है और आवर सोल्यूशन सेल्विज क्यों लगा है, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। इस बात को ध्यान रखना हो, कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि वी और यू और दे जो होता है ना, ये तीनों क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और बाकी सभी सिंगुलर होते हैं। यू भी सिंगुलर होता है और प्लूरल दोनों होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसको हम सेंटेंस में फॉलो करते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है और क्या कहता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है आई हर्ट माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ, इसका मतलब क्या है कि मैंने, यहाँ देखिए, आपने आप को चोट पहुंचाई, चाहे खुद को चोट पहुंचाई, यानी कि आप कुछ कर रहे हो अपने आप को चोट पहुंचाया हो, तो आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को क्या क्या चोट पहुंचाया। ठीक है, एक और में देख लो, जैसे कि मान लीजिए मैं लेता हूँ ही ब्लेम हिमसेल्फ, मान के चलिए ही ब्लेम हिमसेल्फ, यानी कि ही हो गया उसने। अब ब्लेम मतलब क्या होता है, दोषी, है ना। हिमसेल्फ लगेगा, क्यों लगेगा हिमसेल्फ, यहाँ पे देखिए ही क्या क्या होता है, हिज होता है इसलिए, और यहाँ पे क्या होता है हिमसेल्फ होता है। ऑब्जेक्टिव किसका होता है, हिमसेल्फ होता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर तो ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, ऑब्जेक्ट भी है ना, यानी कि वो खुद को दोष दिया, वो खुद को क्या किया, दोष दिया। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं कि मैं कह दूं राम ने खुद को देखा। ठीक है, किसी को देखा, राम ने खुद को देखा। तो राम ने खुद को देखा, इसमें क्या मतलब होता है, वो अपने आप को देख रहा है। तो राम शो, है ना, हिमसेल्फ, किसको देख रहा है, खुद को देख रहा है। तो राम शो हिमसेल्फ, वो खुद को देख रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, खुद को देख रहा है। तो राम शो हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ क्यों आया, ये भी जानने की बात। देखिए भाई, हिमसेल्फ इसलिए आया क्योंकि ये देखिए ही का हिमसेल्फ होता है, और कोई भी नाम के लिए हिमसेल्फ ही प्रयोग किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सबके लिए ये सब लगता है, लेकिन नाम आता है तो ये लगता है। ये यहाँ पर हीज और हर नहीं लगेगा, हर सेल्फ हीज सेल्फ नहीं लगाते हैं, हिमसेल्फ लगाते हैं। ठीक है, बाकी सबके लिए माई आवर ये सब लगता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ हिम लगा है तो यू का आएगा तो अस लगा देंगे या मी लगा देगा, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, इस पर ध्यान रखिएगा। सिर्फ नाम आता है वहां पर हिम लगता है। ठीक है, बाकी सबके साथ यही लगता है। ठीक है जी, और यहाँ देम भी लगता है, एक बात ध्यान 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 दीजिए, यहाँ देम भी लगता है। ठीक है, बाकी तीनों के साथ ये लगता है। एडजेक्टिव के हिसाब से ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आएगी। यहाँ पर देखिए ही रूनर्ड हर सेल्फ, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर, ठीक है, हर सेल्फ, देखिए हर लिखा हुआ है यहाँ पर भी, देखिए हर सेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद किया, सी रूनर्ड हर सेल्फ। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको ये बातें हमारी समझ में आई होंगी। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं अपनी इम्फेक्टिव प्रोनाउन।
इफेक्टिव प्रोनाउन पर ध्यान देते हैं जी। उम्मीद होगी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आई होंगी। इफेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है देखिए, लिखा है जब माई सेल्फ, आवर सेल्वेज, योर सेल्वेज, हर सेल्फ, हिम, इट्स और देम सेल्वेज का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है। ये क्या मतलब है? नाउन यानी कोई नाम हो गया, प्रोनाउन यानी कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, उन लोगों के साथ, ठीक है, उस पर जोर देने के लिए बात होती है, वहां पे इफेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इसका क्या मतलब? जोर देना, यानी कि जैसे कि आप खुद पे कोई चीज जोर दे रहे हैं, जैसे कि पहले यहाँ पर समझ लेते हैं जी, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, मैं स्वयं मतलब खुद बाघ को मारा। इसका मतलब मैं आपने काम किया ना, खुद अपने आप को जोर दे रहा हूँ कि मैंने ये काम किया, ठीक है, मैंने खुद ये काम किया, मैंने स्वयं बाघ को मारा। आई किल द टाइगर माई सेल्फ, आई किल द टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद को क्या किया? बाघ को मारा, ठीक है। और भी हम बोल सकते हैं मैंने स्वयं काम पूरा किया। किसने किया? मैंने। तो आई माई सेल्फ कंप्लीट द वर्क, आई माई सेल्फ कंप्लीट द वर्क, ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है कि उसने स्वयं खुद ऐसे कहा, ही हिमसेल्फ सेड सो। क्यों यहाँ पे जोर किस पे दे रहा है? उस पे, क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा, उसने खुद ऐसा कहा। कोई बात होता नहीं है कि उसने खुद ऐसा कहा, तो ही हिमसेल्फ सेड सो, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक और ले लेते हैं, जैसे उदाहरण में कि शिक्षक ने स्वयं कक्षा पढ़ाई, ऐसे मान लीजिए शिक्षक ने स्वयं कक्षा पढ़ाई, तो द टीचर क्या पढ़ाया? स्वयं कक्षा पढ़ाया। तो टीचर हिमसेल्फ थॉट द क्लास, तो टीचर हिमसेल्फ थॉट द क्लास। अब यहाँ पर हिमसेल्फ क्यों आया? क्योंकि नाम है, नाम के साथ हिमसेल्फ भी लगता है, ठीक है। ये आपको बात समझनी चाहिए, और जब भी आप ये पढ़ेंगे आपके पास ये होना भी चाहिए, आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा जी, बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और आप इसको भी पढ़ेंगे अच्छे से। माई सेल्फ कॉट दिस दिख रहा है, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। आई ईट माई सेल्फ, मैंने स्वयं खाना मतलब खाया, मैं खुद खा सकता हूँ, ठीक है, ये चीज़ होता है, मैं खुद खाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे योर सेल्फ एक व्यक्ति हो, यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ये इसलिए दिया है कि कब सेल्वेज लगता है और कब सेल्फ लगता है, जो मैंने आपको पहले की इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप इसे जरूर पढ़िएगा, ठीक है जी। डायरेक्शन टेल विच प्रोनाउंस एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिंपैक्टिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। यानी कि जितने हमारे पास इट सेंटेंस दिए हैं इसमें से हमें छांटना है कौन सा पर्सनल है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा इफेक्टिव है, और कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव, कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन है, जो हमने पढ़ लिया है। तो उम्मीद आप लोगों को भी बहुत ही इजी लगा होगा, बहुत आसान लगेगा, ठीक है। चलिए इसको हम इसमें कवर कर देते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए जरूर आप, ठीक है। देखिए लिखा है माई मदर लव्स मी, ठीक है। इसमें जो माई है ये वाला, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये कौन सा है? ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, नहीं माफ कीजिएगा ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। कैसे पता चला? यहाँ देखिए आप, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है और मी ऑब्जेक्टिव केस। आप यहाँ इससे पहचान सकते हैं, बहुत ईजी है, आप इसको देखकर आराम से पहचान लें कौन क्या है। इसकी मदद से आप ये पूरी की पूरी ये फॉर्मेट आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो ये तो हो गया, इसमें कौन सा है? इसमें ध्यान दीजिएगा, दिस को नहीं लिखने क्योंकि आप पढ़े नहीं है। ये जो है हर से ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। आवर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये देयर्स, ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन है जी। हर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इट हमारा क्या है? तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। सिलेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस है जी, ठीक है। दिस नहीं, हिज ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, हिज ये भी पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये भी आपका देखिए हर, ये देखिए हर, ये भी हमारा क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इट्स हमारा क्या है? देखिए यहाँ पर इट्स देख लीजिए, यहाँ पर इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है जी, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर देखते हैं हर सेल्फ क्या है? हर सेल्फ क्या है? यहाँ पर हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मैंने अभी इसके पहले जो वीडियो बनाई थी, जो
हर्षद क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके पीछे आप वीडियो बैक करके अगर वहां देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। ये हर्ष क्या है? हर्षिल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये भी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है जी। यहाँ भी हर्षिल्फ ये इम्फेक्टिव प्रोनाउन है, याद रखिएगा ये इम्फेक्टिव प्रोनाउन है। सी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। सी यहाँ भी पर्सनल प्रोनाउन है, यहाँ पर आई भी पर्सनल प्रोनाउन है, यहाँ पर सी भी पर्सनल प्रोनाउन है जी। फिर यहाँ देखिए आई पर्सनल प्रोनाउन है, यहाँ पे माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, ये जो है यहाँ पे भी इट पर्सनल प्रोनाउन है, और ये माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही पर्सनल प्रोनाउन हो गया, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया जी। और यहाँ पे हट इट सेल्फ ये भी आपका क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जी। कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना। देम सेल्वेज ये भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वी ये हमारा हो गया पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। आवर सेल्वेज ये हमारा इम्फेक्टिव प्रोनाउन हो गया। कौन सा हुआ? इम्फेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि ये खुद पे जोड़ दे रहा है जी, ठीक है ना। और यहाँ पे इट लिखा है तो इट हमारा डू इट नहीं, इट यहाँ पर ये इसका वर्क डू इट करता है। आई पर्सनल प्रोनाउन, माई सेल्फ इम्फेक्टिव प्रोनाउन। कौन सा? इम्फेक्टिव प्रोनाउन। तो उम्मीद है आपको ये बातें हमारी समझ में आई होंगी, ठीक है। जो भी डाउट होगा उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। जहां मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को लेकर।